हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो आपने अगर एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो डू चेक इट आउट। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है एक्सेंचर ड्राइव के ऊपर, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली भी मैंने एक्सेंचर इंटरव्यू राउंड पे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कंप्लीट वीडियो बनाया है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। ओके, सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर 2024 में आई हुई एक्सेंचर कोडिंग राउंड की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अ बिग शाउट आउट टू प्रणय एंड मोनिका, ठीक है, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूशन फॉर्म से हैं, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन फॉर्म अगर आपको नहीं पता है क्या है तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें आपका रिसेंटली अगर कोई भी कोडिंग राउंड या ओए हुआ है तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो 16 को दोनों प्रॉब्लम ईजी आई हैं। लाइक काफ़ी दिन से हमारी डीपी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट यहाँ पे ईजी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम ही ईजी हैं और मैं दोनों प्रॉब्लम्स पहले देख चुका हूँ, यानी दोनों प्रॉब्लम पहले कवर कर चुका हूँ, तो ये रिपीटेड हैं दोनों, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 क्या है देखते हैं। तो इतना लंबा स्टेटमेंट है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि बॉब मार्केट जा रहा है, सुपर मार्केट, और वहाँ कैंडीज़ हैं, ठीक है। बॉब को मैक्सिमम कैंडीज़ खरीदनी है, उसकी मदर ने उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया। अब यहाँ पे कैच ये है कि मार्केट में एक ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि जितनी भी कैंडीज़ का प्राइस डिविजिबल बाई 5 है वो सब बॉब के लिए है फ्री, ठीक है। एरे हमको गिवन है जो कि कैंडीज़ का प्राइस दिखा रही है, एन है नंबर ऑफ कैंडीज, 16 है जो बॉब को मनी मिला, ठीक है। हमें बताना है कि मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ कैंडीज़ बॉब बाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो भाई ये तीनों 5 से डिविजिबल है, यानी तीनों बॉब के लिए फ्री हैं, ठीक है। तो बॉब इसमें कितनी कैंडीज़ परचेज कर सकता है? 3, और इसका एक भी पैसा भी नहीं खर्च होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, 5 रुपये है भाई बॉब के पास, 5 रुपये हैं और उसको खरीदनी कैंडीज। तो देखते हैं भाई 5 रुपये में मैक्सिमम कितनी खरीद सकता है वो? 2 ये खरीद सकता है 5 रुपये में मैक्सिमम, ठीक है। बाकी सब तो महंगी है। बाकी अगर हम बात करें 2 ये फ्री में ले सकता है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी कैंडीज़ हो गई? 4। तो कहीं ना कहीं हमको ये है कि भाई हमें क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि जो कैंडीज़ का प्राइस हमारा डिविजिबल बाई 5 नहीं है उनमें हम पहले उसी कैंडी को पिक करें जिसका मिनिमम प्राइस है। तो सबसे पहले हम उसी कैंडी पे जाएंगे जिसका मिनिमम प्राइस है, ठीक है। 5 से डिविजिबल वाली तो फ्री में मिल ही जाएंगी। तो अप्रोच ये है कि हम एरे को सॉर्ट करेंगे, आइटरेट करेंगे पूरी एरे को, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि फ्री में कौन सी मिल रही है। तो हमारे पास एरे गिवन है 6, 4, 1, 15 एंड 5। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको किया सॉर्ट। सॉर्ट करने पे क्या मिलेगा हमको? 1, 4, 5, 6, 15। पूरी एरे पर आइटरेट करना है, ठीक है। कैंडी इनिशियली कितनी है बॉब के पास? इनिशियली 0 है। पहली एलिमेंट पे आया, यानी पहली कैंडी पे आया 1 है, ठीक है। मनी भी हम लिख लेते हैं, मनी है 5, ठीक है। भाई 1 है पहला इसका, ठीक है। तो 1 मतलब ये परचेस कर लिया, इसने परचेस कर लिया, तो प्राइस कितना हो गया? प्राइस हो गया 4। कैंडी कितनी हो गई? कैंडी हो गई 1। 4 आया, अगेन इसने फिर से परचेस कर लिया, 4 भी परचेस कर सकता है, कर लिया। अब इसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, ठीक है। कैंडी कितनी हो गई? कैंडी हो गई है 2 अब, ठीक है। फिर ये आया 5। अब 5 को अगर ये चेक करेगा तो ये तो डिविजिबल बाई 5 है, मॉडलो 5 करने पे 0 आ रहा है। मतलब क्या है, इसको ये पिक कर सकता है, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडी कितनी हो जाएंगी? +1, 3 हो जाएंगी। 6 को देखता है, अब पैसा तो बचा नहीं है, डिविजिबल बाई 5 है नहीं, तो फ्री में भी नहीं मिल सकती, पैसा भी नहीं है, तो नहीं ले सकता इसको। आगे जंप करेगा, 15 मिला, डिविजिबल बाई 5 है तो भैया फ्री में मिलेगी। टोटल कैंडीज़ कितनी हो गई? 4, ठीक है। रिटर्न। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल अप्रोच है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सॉर्ट करना है, फिर पूरी एरे को ट्रेवर्स करना है और हम कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ फॉर्मूला यूज़ करना है बस बीच में, हर एक कैंडी का प्राइस को हमें चेक करना है कि डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो प्रॉब्लम नंबर 2 ये बहुत रिपीटेड प्रॉब्लम है, 2 बार पहले ही आ चुकी है, बट यही है कि काफ़ी दिन बाद ईजी प्रॉब्लम देखने को मिली मुझे 16 को, ठीक है। उसके पहले मैंने इतने दिन का बनाया है वीडियोज़, तो नॉर्मल प्रॉब्लम मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल आने लगी थी प्रॉब्लम्स, बट इस दिन 16 को मोस्टली स्लॉट्स में हमारी इजी प्रॉब्लम देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल फिबोनाची, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे फिबोनाची का क्या होता है, एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कुछ स्पेशल फार्मूला इन्होंने बना के दे दिया, तो सेम हम उसी तरह से कर लेंगे जैसे फिबोनाची को हम सॉल्व करते हैं। फिबोनाची को हम सॉल्व करते थे डायरेक्टली बॉटम अप अप्रोच से, ठीक है। तो इसको भी बॉटम अप से करेंगे। हमारे पास इनिशियली 2 वैल्यूज़ गिवन है, f(0), f(1) के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रीवियस 1 बनाएंगे और एक बनाएंगे प्रीवियस 2, ठीक है। और इसको वैल्यू दे देंगे 1 और 1। ये हो गया हमारा f
ऑफ 1, ये हो गया हमारा f ऑफ 2। क्लियर है। अब हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हमें n इज इक्वल्स टू 5 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो मतलब n इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब fn की वैल्यू निकालनी है। तो f5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा f2, यहाँ हो जाएगा f3, यहाँ हो जाएगा f4, यहाँ हो जाएगा f5। यहाँ तक हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से, 2 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा भाई, हमने क्या किया, प्रीवियस 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस 2 का सम नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस 2 के स्क्वायर्स का सम हो रहा है। तो भाई हमने क्या किया, हम करंट कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना। प्रीवियस 2 के स्क्वायर्स का सम करेंगे, कितना आएगा 2। फिर हमारा क्या होगा, फिर होगी हमारी शिफ्टिंग, जैसे हम करते थे फिबोनाची में। ये मैं पहले भी कवर करवा चुका हूँ, डायरेक्टली करवा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रीवियस 2 में वैल्यू चेंज हो गई, प्रीवियस 1 में चेंज हो गई। करंट हमें अब 3 के लिए कैलकुलेट करना है। 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या आएगा 1, इसका आएगा 4 स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, आंसर आ रहा है 5। फिर से क्या होगी, फिर से होगी शिफ्टिंग, फिर से शिफ्टिंग किया। अब करंट किसके लिए कैलकुलेट करेगा, करंट कैलकुलेट करेगा 4 के लिए। फिर से हम निकालेंगे, 2 के लिए 4 होता है, 5 के लिए 25 होता है, हमारा आएगा 29। ठीक है, 29 आ रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर से शिफ्टिंग हो गई भाई। अब करंट हमारा निकालेगा किसके लिए, 5 के लिए। तो 29 का स्क्वायर और 5 का है 25। तो इसमें क्या होगा, करंट में हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 29 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसमें एक और चीज़ गिवन था कि हमारा आंसर जो आएगा, ठीक है, वो हमारा मॉडुलो 47 करके हम रिटर्न करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है, इन्होंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया था क्वेश्चन में कि मॉडुलो 7 करके हम रिटर्न करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको मॉडुलो 7 कर देंगे। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस 1 इंटू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 इंटू प्रीवियस 2। ठीक है, ये होगा हमारा करंट का फॉर्मूला। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम करंट कैलकुलेट करेंगे हम इसमें मॉडुलो 47 कर देंगे। तो हर बार करंट हमारा विद इन द रेंज रहेगा, मतलब इतना बड़ा नंबर नहीं जनरेट होगा। ठीक है, एंड में भी हमारा जो आंसर आएगा उसको भी हम मॉडुलो 47 करके रिटर्न कर देंगे। इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी भी कई बार मैं कवर कर चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप बिना रिकर्शन यूज़ किए और बिना स्पेस के इसको कर सकते हो। क्योंकि आप अगर रिकर्शन यूज़ करेंगे तभी भी आपका बिग ऑफ एन स्पेस लग जाएगा कॉल स्टैक की वजह से। ठीक है, अगर आप टैबुलेशन यूज़ करेंगे तभी भी आपका बिग ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो इसमें हमने स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप अप्रोच यूज़ की है। ठीक है, जिसमें हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी कितनी, बिग ऑफ एन। क्लियर है, ओके। सो इसका कोड आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।